हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे ईवीएस में सीवेज ट्रीटमेंट, उसमें हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ था। तो आज हमें पढ़ना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। किस तरीके से हम जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकला गया जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर अभी भी काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर हैं और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें हम हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोबियल आप बोल सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हम इसमें माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं ताकि जो भी वेस्ट वाटर अब निकला है आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको हम ट्रीट कर सकें। अब जो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है वेस्ट वाटर के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं उसको सीवेज, ताकि एक ऐसा मतलब हमें इफिलेंट निकले, ऐसी डिग्री का इफिलेंट निकले, उसकी क्वालिटी जो होती है हमें वैसी मिले ताकि हम उसको आगे फर्दर ट्रीट करके आगे डिस्पोज ऑफ इजीली कर सकें। तो जब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये सारी चीज़ें होती हैं, हम यूज़ करते हैं, तो जो सेपरेशन जो भी हर सेटलेबल सॉलिड्स की हम फिज़िकल प्रोसेस से उसको पहले ही हमने देखा, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में उसको जो भी सॉलिड्स थे उसको सेटल डाउन करके ये जहाँ पे जैसे कि आपने पहले देखा स्क्रीन्स के थ्रू भी रिमूव करवा दिया, सेडिमेंटेशन में भी टैंक्स में भी रिमूव किया। अब जो सेडिमेंट यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनिक जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और डिज़ोल्वड सब्सटेंसेस कंपाउंड्स इस ट्रीटमेंट में, इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी वेस्ट वाटर निकला है, अब क्योंकि ये स्टार्ट वाला नहीं है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वाला वेस्ट वाटर है, इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, इसमें जो डिज़ोल्वड और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाएगा। इस ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट वाटर को क्या बोल दिया जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर। जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उस वेस्ट वाटर को प्राइमरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर बोला गया, इसी तरीके से जब यहाँ से पानी निकलेगा उसको सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर बोला जाता है। जो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको जो परफॉर्म करते हैं वो लगभग इंडिजिनस एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे मैनेज्ड एरोबेटिक हैबिटेट में, एरोबेटिक तो आपको पता ही है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी काम करते हैं और जो भी ऑर्गेनिक और जो भी डिज़ोल्वड सब्सटेंसेस होते हैं इस वेस्ट वाटर में उसको ये डिग्रेड करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं बायोडिग्रेडेबल जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वेस्ट वाटर में है, तो उसको जैसे कि शुगर है, फैट है, ऑर्गेनिक शॉर्ट चेन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट से निकलती हैं, हमारे किचन से निकलती हैं, तो इसमें बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट, सब कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स, उनके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सब पानी में चला जाता है और इस पानी में वो किसी और चीज़ सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग के थ्रू तो नहीं निकल सकता, उसको बायोडिग्रेड करना पड़ता है। और जब हम उसको बायोडिग्रेड करते हैं तो उसके लिए बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की ज़रूरत पड़ती है जो इसको बायोडिग्रेडेशन करता है। इसके अंदर जैसे शुगर, फैट, ऑर्गेनिक फूड चेन, कार्बन मॉलिक्यूल्स, ह्यूमन का वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, इनको ये बायोडिग्रेडेबल हैं और इनकी डिग्रेडेशन बैक्टीरिया और इनके थ्रू होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बनता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए, इन पानी को यहाँ पे साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट जब निकल जाएगा फिर पानी और बेहतर हो जाएगा और साफ़ होता जाएगा। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको दो तरीके से किया जाता है। पहला है एंशियस सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। एंशियस क्या है कि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव और फर्मेंटेटिव रिएक्शंस होती हैं जो बहुत सारे बैक्टीरिया स्पीशीज़ करते हैं। ये प्रोसेस जो है बहुत ही बड़े एनक्लोज्ड टैंक्स, जिसको हम स्लज डाइजेस्टर्स या बायो रिएक्टर्स बोलते हैं, बहुत बड़े टैंक्स उनमें होती हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस वाले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है
कि एंशियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनॉक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपना काम करते हैं, जिसको हम एनारोबिक भी बोलते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो भी इस वेस्ट में हमारे डोमेस्टिक के थ्रू चला गया होता है, ठीक है ना, जो भी वेस्ट कंपोनेंट होता है, इसको पहले डाइजेस्ट किया जाता है बाय एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स डाल दिए जाते हैं। कौन डालता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एंजाइम्स, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीएज, लाइपेसेस, इसको, ताकि जो ये वाले कंपाउंड होंगे पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और लिपिड, इनको वो डाइजेस्ट कर सके, इनको वो ये ऑर्गेनिज्म उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में 10th में पढ़ा होगा कि एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स है, लिपिड्स हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो ये एनॉक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन कंपाउंड्स को, इन वेस्ट कंपोनेंट्स को पहले डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? जब वो अपना एंजाइम पॉलीसेक्रेसेस, प्रोटीएसेस, लाइपेसेस को इनको डालते हैं और इन कंपाउंड्स को वो क्या करवाते हैं, वो डाइजेस्ट करवाते हैं। फिर जो अब ये सॉल्युबल कंपोनेंट्स निकलते हैं इस मतलब डाइजेशन के बाद, तो उसकी फर्मेंटेशन होती है ताकि एक मिक्सचर बने। वो फैटी एसिड्स बनता है, डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलता है वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये फैटी एसिड जो होते हैं ये फर्दर फर्मेंट हो जाते हैं और नया कंपाउंड बनता है एसीटेट। ये सारी चीज़ें आपने केमिस्ट्री में 10th में पढ़ी होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे थी, जो कंपाउंड्स थे, उनको ब्रेक डाउन किया गया, उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश की गई, उनसे दूसरे टाइप के कंपाउंड्स बने और ये कंपाउंड्स जो हैं आगे जाके फर्दर और ये ख़त्म निकलते जाएंगे। इस तरीके से ट्रीटमेंट होती जाएगी। अब आप सोच रहे होगी कि फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन अगर देखा जाए फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जो कार्बोहाइड्रेट्स को अलग फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जैसे कि अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड बनाती है। मगर ये फर्मेंटेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि यीस्ट है, ये चीज़ें वही करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो प्रोड्यूसेस केमिकल चेंज करते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अपने एंजाइम्स के थ्रू। कौन करता है एंजाइम्स के थ्रू? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए गए हैं तो वो अपने एंजाइम्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो इस कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है अलग फॉर्म में, अल्कोहल में, ऑर्गेनिक एसिड्स में। इधर जो एनॉक्शियस सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट में है, इसमें अब जो एनॉक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू डाइजेस्ट हो गए हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो भी होंगे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। नेक्स्ट जो है एरोबिक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी तक था एनेरोबिक, अब है एरोबिक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये भी अगर देखा जाए ये 2 तरीक़ों से होता है। पहला एक है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। यहाँ पे क्या होता है, जो सीवेज प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आ गया होता है वो पास किया जाता है एक थिक लेयर का, आप पत्थर रख लो, छोटे छोटे कंकर से रख लो कहीं पे, ठीक है, रखते हैं। तो उन कंकरों के पे पानी आप ऊपर से एक ट्यूब ले लीजिए और साइड में, जो मैं स्ट्रक्चर आगे दिखाऊंगी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। वहाँ पे पानी का फ्लो ऊपर से ऐसे बौछार जैसे फाउंटेन, या जैसे आप देखेंगे शॉवर जैसा होता है ना, वैसे ही वो पाइपें होती हैं। एक लंबा सा डंडा होता है, उसके साइड में पाइपें होती हैं और उसमें सुराख होता है और उधर से पानी के स्प्रिंकल्स निकल रहे होते हैं और इन कंकरों के ऊपर पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये कंकर है ना, ये पूरा फैला दिया जाता है। आप देखेंगे, जो मैं आपको आगे फिगर भेजूंगी उसमें आप आराम से देख सकते हैं। और इसमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ना, यहाँ पे ये पानी भी डाल दिया जाता है,
जो हमें ट्रीट करना है वो पानी धीरे 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 फ़िल्टर होता रहता है, इन छोटे छोटे पेबल्स स्मॉल स्टोन्स के थ्रू फ़िल्टर होता रहता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या है, वो भी काम करते हैं यहाँ पे। जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं, जो भी इस पानी में जो डाल दिया गया है, इन पत्थरों के उन छोटे छोटे कंकरों के ऊपर पानी जो फ्लोट कर रहा होता है, वो बैक्टीरिया उस पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, खाने लग जाता है। ठीक है। और साथ साथ में एक साइड से हवा भी दी जाती है इस मतलब इस सिस्टम को, ताकि एरोबिक कंडीशन बनी रहे, क्योंकि एरोबिक कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। यहाँ पे एल्गी भी धीरे धीरे ग्रो करता है, क्योंकि आपने देखा होगा एल्गी भी जो है वो पानी जहाँ होता है उसको जो ऑक्सीजन भी मिल रहा होता है, उसकी वजह से एक इसमें एक थोड़ा सा हमें ग्रीनिश कलर का भी ये दिखता है, पेबल्स के ऊपर लगता है कि एक बायोफिल्म जैसी बन गई है, वो एक ग्रीन कलर का पैच बन गया है। तो जब पानी डाल दिया जाता है, इसमें बार बार स्प्रिंकलिंग की जाती है इस वेस्ट वाटर की जो है उसकी जब की जाती है, तो वो धीरे 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 नीचे की तरफ स्लो डाउन ट्रिकल होता जाएगा बॉटम की तरफ। नीचे बॉटम में एक तरफ से फ़िल्टर लगे होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो जो ऊपर से पानी धीरे धीरे फ़िल्टर हुए होके उन पेबल्स के थ्रू, उन स्मॉल स्टोन्स के थ्रू नीचे आ गया होता है। नीचे ग्रेवल बेड बोल सकते हैं हम उसको, फ़िल्टर बोल सकते हैं, उसके थ्रू पास होके नीचे तरफ आ जाता है। और नीचे कलेक्शन के लिए होता है एक टैंक, कलेक्टिंग टैंक, और वहाँ से आउटलेट होता है, वहाँ से जो साफ़ होकर पानी चला गया उसको निकाल दिया जाता है और पाइप के थ्रू उसको फिर से आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। कि अगर उसमें कोई माइक्रोब, क्योंकि हमने यहीं से उसको माइक्रोब दिया था ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज करने में वो काम करे, तो इस पानी में जो अब माइक्रोब होगा उसको किल करने के लिए हम आगे जाके क्लोरीनेशन का काम करते हैं, मतलब क्लोरीन डालते हैं, उससे जो माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाते हैं। तो जो मैं आगे आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि ये सिस्टम कैसा है, इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। आप इस फिगर में देखिए, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं डोम शेप्ड, ये क्लोज करके रखा जाता है, ये जो सिस्टम है इसको ऊपर से कवर करके रखा जाता है। फिर आप देखिए जो ये ब्लूश जो है, ब्लू स्काई ब्लू कलर का, ये यहाँ से पानी का फ़्लो होता है, पानी जो है यहाँ से फ़्लो हो रहा है पानी। ठीक है। उसके साइड साइड में आप नीचे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा वो दो वी शेप्ड बने हुए हैं, वहाँ से पानी का स्प्रिंकलिंग होती रहती है, पानी नीचे नीचे गिर रहा होता है। ठीक है। अब आप देखिए ये एक बॉक्स जैसा बनाया है, उसमें जो बीच में है जहाँ मीडिया लिखा हुआ है वो है स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे ग्रेवल्स वो दिए गए हैं वहाँ पे। ठीक है। एक साइड से एयर आ रही है जो आगे की तरफ फ्लो हो रही है ताकि ऑक्सीजन मिल सके, और यहाँ से इन्फ्लुएंट जहाँ लिखा है वहाँ से जो पानी जाता है जिसको हमें ट्रीट करना है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, उसको डायरेक्शन एरो भी दिया गया है, वो ऊपर की तरफ एकदम से जो बीच का ब्लू कलर की पाइप है लंबा, वो आगे जाके फैल जाएगा और फिर इन पेबल्स के ऊपर वो पानी बौछार हो जाएगी। ठीक है। और पेबल्स पे जो वो हमें पानी देना है किस तरीके से वो उनके ऊपर पड़ेगा और धीरे धीरे वो ट्रिकल डाउन होता जाएगा। हवा भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी यहाँ पे इसी इफ्लुएंट के थ्रू, इस जहाँ से एयर है वहाँ के थ्रू भी डाल दिया जाएगा इसको, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को साफ़ कर देगी। ठीक है। उसके बाद जो नीचे जो सबसे नीचे जो है यहाँ पे जो ब्लू कलर का सबसे नीचे है, यहाँ पे ये टैंक है जो आफ्टर आप देखेंगे ब्लू कलर और उस पेबल के बीच में एक जो लकीर वो छोटा सा वो दिखाया गया है लंबा सा, वो वहाँ फ़िल्टर है। फ़िल्टर क्या है, इस चीज़ को फ़िल्टर करके नीचे वाले टैंक में देगा, और आप देखेंगे फ़िल्टर लिखा हुआ है, फ़िल्टर आगे जाके क्लैरिफायर में भेजेगा। जो पानी ऊपर फ़िल्टर हुआ है इस ट्रिकलिंग फ़िल्टर में, वो नीचे क्लैरिफायर में जाएगा। वहाँ पे जाके अगर इसमें कुछ स्लज, कुछ भी कीचड़ वीचड़ जैसा कुछ भी होगा, वो स्लज नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ट्रीटेड वाटर रह जाएगा जो साफ़ हुआ होता है।
ट्रीटेड वाटर फिर एक पंप के थ्रू रिसाइकल होता जाएगा, फिर से ये साफ़ होता जाएगा। इसी तरीके से कोई भी कीचड़ होगा वो ठीक होता जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिवेटेड स्लज मेथड, क्योंकि एरोबिक जो है वो 2 टाइप्स में मैंने बताया था आपको, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड और एक्टिवेटेड स्लज मेथड। अब पहले हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज होता क्या है, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज जो है वो एक थिक सॉफ्ट सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर बाय बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन, ठीक है। एक सॉफ्ट सा मोटा सा आप देखेंगे सब्सटेंस जो यूज़ किया जाएगा जो भी पोल्यूटेंट वेस्ट वाटर में है उसको रिमूव करने के लिए, मगर यूज़ किया जाएगा कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो मगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वो होता है एक्टिवेटेड स्लज। अब जो एक्टिवेटेड स्लज मेथड है, जैसे मैंने आपको कल एक डायग्राम दिखाई थी वही मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। आप देखेंगे कल हमने देखा था डायग्राम में प्राइमरी ट्रीटमेंट तक, प्राइमरी क्लैरिफायर में आगे जाके प्राइमरी इफिलेंट निकला था, वहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब मैं बता रही हूँ प्राइमरी इफिलेंट जो है अब वो जाता है एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज में बताया गया है वो जाता है एरिएशन टैंक में, ठीक है। वहाँ तक चला जाता है वो प्राइमरी इफिलेंट। जब वो एरिएशन टैंक में जाता है, एरिएशन टैंक के नीचे एक एयर कंप्रेसर है जो बार बार हवा सप्लाई करता है इस एरिएशन टैंक को। अब वो हवा सप्लाई इसलिए करता है ताकि एरिएशन टैंक में जो भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो ग्रो कर सके और इस प्राइमरी ट्रीटमेंट वाले पानी को, प्राइमरी इफिलेंट को के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको वो डिकम्पोज कर सके, ठीक है, कंज्यूम कर सके। तो इसीलिए हवा बार बार प्रेस की जाती है। बाद में एरेशन टैंक में जो बबल्स उठते रहते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, ताकि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे जाके ऑर्गेनिक मैटर को खा सकेंगे। फिर एरेशन टैंक से जो पानी अब साफ़ होके, इसके ऑर्गेनिक मैटर जो साफ़ हुए, आगे जाके पाइप के थ्रू सेकेंडरी क्लैरिफायर में चला गया। सेकेंडरी क्लैरिफायर में थोड़े टाइम ये रुका और नीचे धीरे धीरे कुछ सेटल होता गया, उसको बोला गया स्लज, ठीक है। जो सेटल होता गया वो धीरे धीरे नीचे आया। वापस अगर देखेंगे आप, रिटर्न स्लज पंप के पास भी आता है और उससे नीचे भी चला जाता है। जहाँ पे प्राइमरी क्लैरिफायर ने अपना स्लज नीचे डाला था, प्राइमरी स्लज, उसी तरीके से सेकेंडरी क्लैरिफायर भी अपना स्लज नीचे तक पहुँचाता है। फिर वो स्लज नीचे स्लज ट्रीटमेंट के लिए निकल जाएगा, डिस्पोजल के लिए निकल जाएगा। बट रिटर्न जो हो जाता है, रिटर्न स्लज पंप वहाँ तक भी पहुँचता है। वहाँ पे ये फिर से इसको मतलब पानी निचोड़ के निकालने का कोशिश होती है। प्राइमरी इफिलेंट से भी कुछ ना कुछ जो स्लज निकलता है वो भी इस रिटर्न स्लज पंप के पास पहुँचता है। तो आप देखेंगे प्राइमरी क्लैरिफायर से जो स्लज निकला वो भी नीचे पहुँचा और सेकेंडरी क्लैरिफायर से भी जो स्लज था वो नीचे पहुँचा। जब ये नीचे पहुँचते हैं, जिस जगह पे ये पहुँचते हैं उसको डाइजेस्टर बोलते हैं, वो वहीं पे रहता है। अब वहाँ डाइजेस्टर में क्या होता है, वहाँ पे कुछ एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्लज ट्रीटमेंट जो हो रही है, स्लज ट्रीटमेंट किस में हो जाएगी, एक डाइजेस्टर में होगी। वहाँ पे एनेरोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे, वहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होता है, वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो फ्यूल यूज़ होता है। बाद में वही वहाँ से जो स्लज फिर से कुछ बच गया, वो स्लज एक बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें से जो पानी, क्योंकि वो कीचड़ जैसा होता है, उसमें से जो पानी होता है वो इवापोरेट होता है, बाकी वो सूख जाता है और उसको एज ए मैन्यूअर या एज ए कंपोजिट यूज़ किया जाता है। तो ये था एक्टिवेटेड स्लज मेथड। अब जो सेकेंडरी क्लैरिफायर है, इसके आगे चला जाएगा ये पानी। उसके बाद जो ऊपर रहा, नीचे तो एक्टिवेटेड स्लज रहा, ऊपर से फिर वो ब्लूइश कलर का पानी है, वो आगे चला जाएगा। अब वो बना यहाँ पे सेकेंडरी इफिलेंट, ठीक है। कल हमने पढ़ा था प्राइमरी इफिलेंट, क्योंकि वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकला वो प्राइमरी इफिलेंट था। अब जो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो पानी निकला वो रहा अब सेकेंडरी इफिलेंट। तो कल हम पढ़ेंगे अब टर्शियरी ट्रीटमेंट।
आपके सिलेबस में 2 ही था, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट सेकेंडरी टर्शियरी भी हम पढ़ लेते हैं। तो फ़िलहाल आपका यहाँ तक सेकेंडरी ट्रीटमेंट ख़त्म।